तो जब प्रभुपाद जी का परपट हम सुन रहे थे, तो एक बात याद आ रहा है कि प्रभुपाद क्वार्टर्स में प्रभुपाद जी डिक्टाफोन, वो उस समय एक ऐसा माइक होता था और एक टेप रिकॉर्डर, एक एक रिकॉर्डर होता था। प्रभुपाद जी रात्रि के समय में इन परपटों को अनुवाद करते थे। तो कभी कभी प्रभुपाद जी से समझाते, ट्रांस मीन्स समाधि के स्थिति में पहुंच जाते थे बोलते बोलते। तो कुछ पर्पट बहुत छोटे हैं और कुछ पर्पट प्रभुपाद जी के भाव है कि प्रभुपाद जी समाधि के स्थिति में पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते बोलते बहुत आगे चले जाते। तो हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ प्रभुपाद जी संबंध में है। हम सोच रहे हैं कि कितने बार प्रभुपाद जी ने रिपीट कर दिया, ये तो हमने गीता में भी सुना है और ये तो हमने और भी जगह में सुना है। ऐसी नहीं है, प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो हमें वो कृष्ण का कृपा प्रभुपाद जी के द्वारा इस पुस्तकों के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो दैट इज वेरी हाईएस्ट थिंग, जो सबसे सर्वोत्तम चीज हमें जो प्राप्त हो रहा है। एंड तो हमें हमेशा प्रभुपाद जी के कृतज्ञ की भावना होनी चाहिए कि प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष से हमारे लिए ये परपोर्ट दिया है, इतना लंबा परपोर्ट दिया है। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। और एक इसमें एक पॉइंट है, हम सब ने ये सुना होगा कि शिव जी सती को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कि परिवार के, मतलब उनका जो परिवार में जो फेस्टिवल हो रहा है वहां जाने की क्या जरूरत है। तो हम जनरली, ये तो हमारा लाइफ का स्टोरी है कि कृष्णामयी माता जी बोलती है क्लास में आओ, क्लास में आओ, और हम वी मेक सो मेनी एक्सक्यूज, राइट, कि हमें इधर जाना है उधर जाना है, ये फंक्शन है वो फंक्शन है। अभी मैं भी क्लास चलाता हूँ फ्राइडे को, तो सो डिफिकल्ट टू गेट पीपल कि यहाँ आना है वहाँ आना है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे शास्त्रों के अनुसार बताया जाए कि एम ऑफ लाइफ क्या है। तो ये श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है, और आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प जिस तरह शिव जी हेल्प कर रहे हैं सती को, और सारे इस्कॉन के टीचर्स ट्राई करते हैं, और मैं भी आज आप सबको ट्राई करूंगा। और शायद से आफ्टर दिस क्लास मे बी यू विल बी लिटिल, आप सब बहुत अटेंटिवली, सबमिसिवली, बहुत ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से क्लास आएंगे इस आधे घंटे में। यदि मेरा ये प्रयास रहेगा आपको समझाने के लिए कि बहुत सारी जो जीवन की कार्य है वो इतना जरूरी नहीं है, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपने जीवन का एक उदाहरण से शुरू करूंगा कि बचपन में माय फादर यूज टू गिव, मेरे पापा, मेरे पिताजी मुझे एक टॉय देते थे जब भी एग्जाम खत्म हो जाता था। तो मुझे छोटे से एक टॉय मिलते थे, और मैं पूरा लाइक जब मैं पढ़ाई करता था तो सोचता था कि ये टॉय मिलेगा, एग्जाम अच्छा क्लियर होगा। बट व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम टेम्पल टू, आई स्टे आउटसाइड, मैं मंदिर के बाहर रहता हूँ अभी, पहले हम मंदिर में रहते थे। तो मैंने वो टॉयज देना पड़ा किसी को, बहुत सारा सामान हो गया था। तो मैं सोचा कि अरे जिस बात के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा था जीवन में कि मुझे छोटे से वो खिलौना मिल जाए, अभी वो खिलौना का क्या अर्थ है। अभी और अभी जब मेरा उम्र अभी 34 हो गया है, अभी उसको तो कोई मेरे मन में भी नहीं आता कि वो खिलौना के लिए मैं समय बिताऊं या ये बताओ। तो हम जिस बातें को इतना आज के स्थिति में हम समझ रहे हैं, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी रॉन्ग। और इस इस्कॉन के एक सन्यासी है श्रीधर स्वामी, जिनका फर्स्ट फ्लोर में एक मेमोरियल भी है, उनका फोटो लगाया है, उनके कुछ उपयोग के सामान वहां रखे। तो वो हमेशा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एंड्स, जो जो चींटियां हैं, वो चींटियां मंदिर में चल रही हैं। आप वो ध्यान से सुने तो बहुत आपको लाभ होगा। तो चींटियां मंदिर में चल रही है, तो चींटियों के चलने, उनका एक सोच है कि ये मंदिर का क्या उपयोग है। तो वो सोचते हैं कि वो कि मंदिर का एक ही प्रयोग है कि मुझे चरणामृत तक पहुंचना है। तो मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के ऑर्डर के वहां चरणामृत मिलता है, और थोड़ा चरणामृत नीचे भी गिर जाता है। और और उसी जो नीचे गिरे हुए चरणामृत के को आस्वादन करने के लिए चींटियां आती हैं। और वे समझते हैं कि
इस मंदिर का एकमात्र लक्ष्य है कि हमें चरणामृत प्राप्त होना है। बट ये लोग हमेशा मुझे रोकते रहते, तो बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, तो वो चरणामृत तक वो चींटियां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कोई दर्शनार्थियों के पैरों के नीचे चींटियां आ जाती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। बट आप किसी न्यू भक्त को पूछेंगे कि मंदिर क्यों है, तो वो अपने अनुसार बताएगा कि मंदिर है, मुझे साधन करने का मौका मिल रहा है। आप किसी प्रीचर को पूछेंगे कि मंदिर क्यों बनाया गया है, तो बोलेंगे कि अनेक लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए। और आप कोई इस्कॉन के प्रेसिडेंट से पूछेंगे मंदिर क्यों बनाया गया है, तो वो सोचेंगे कि अरे मंदिर बनाया गया है कि पूरे मुंबई में या इंडिया में प्रचार हो जाए। और आप इस तरह आप किसी जीबीसी मेंबर को पूछेंगे, आप आप किसी देवताओं को पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये आंदोलन क्यों शुरू किया है। और आप ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये आंदोलन क्यों शुरू किया है। और आप प्रभुपाद जी से पूछेंगे या चैतन्य महाप्रभु जी से स्वयं पूछेंगे। तो देर इज ऑलवेज, ये हमेशा उच्च स्तर की सोच है, और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो अपने अनुसार समझ रहा हूँ, बट ये अंडरस्टैंडिंग इज वेरी रॉन्ग। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत गलत है। तो जस्ट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा सांख्य फिलोसफी से, कि जीव है सत चित आनंद, एग्जिस्टेंशियल रैशनैलिटी एंड इमोशनल, मतलब अस्तित्व और विवेक और भावना। राइट, सत है अस्तित्व, और चित है विवेक, और और सचित और आनंद है भावना। ऑलवेज आप देखेंगे कि हमेशा हमारे 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 जो डिस्क्रिमिनेटिंग है, भेद करना, ये गलत है ये सही है, इसके ऊपर भावना हमेशा उसके ऊपर अपना 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 आधिपत्य, जब जब भी आप भावना के स्तर पे रहते हैं, तो आप विवेक विवेक उससे नीचे हो जाता है। तो ये हमारा अस्तित्व, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट, ये हमारा निज निज स्वभाव है। अस्तित्व सत चित आनंद। हम एक एक अस्तित्व चाहते हैं, हम विवेक चाहते हैं, ये क्या वस्तु है ये और हम उसके साथ भावना जोड़ना चाहते हैं। ये तीन पार्ट हम हमेशा रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने जो जो मायावादी का एग्जाम्पल दिया है, तो मायावादी समझते हैं कि मुक्ति के बाद ये हमारा अंत हो जाएगा। ये हमारा कभी आनंदमय अभिलाषा, हमेशा 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 हम आनंद की अभिलाषा करेंगे, ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। ईशोपनिषद से भी पता चलता है हमें कि ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। ममई वांश, ये हम नित्य रूप से अंश है भगवान के। और मुक्ति होने के बाद भी हमारी इंद्रिय रहेगी। मुक्ति होने के बाद भी जो हमारा अस्तित्व है, जो आत्मा का अस्तित्व है, उसमें इंद्रियों की जो गुण है वो हमेशा हमेशा है। अभी इंद्रिय भौतिक लेवल पर है, पर अब जब हम हमारे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तो इंद्रिय आध्यात्मिक लेवल पर रहेगी। बट जीव का हमेशा जो जो क्वालिटी है, गुण है, उसमें ये हमेशा रहेगा कि अस्तित्व और विवेक और भावना, ये हमेशा रहेगा। तो हम हमेशा इस संसार में, अभी हम पंच महाभूत के साथ संग कर रहे हैं, तो हम हमेशा इस तीन प्रकार से संसार के साथ संबंध बनाएंगे। राइट, बट अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम कृष्ण संबंध नहीं बना रहे। हमको एक इल्यूजन, हमें माया मीन्स जो नहीं है, हमें एक एक माया का आवरण है, कि हमें लग रहा है कि हम ये जो संसार के साथ संबंध बना रहे हैं, वो कृष्ण कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। पर एक्चुअली हर वस्तु कृष्ण से संबंध। और ये पूरे पर्पॉट में प्रभुपाद जी ने वासुदेव शब्द का अर्थ किया। वासुदेवम सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभम। राइट, सर्व इद खलम ब्रह्म नास्ति किंचित अन्यत्र। राइट, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ध्यानावस्थितगतेन पश्यन्ति योगी गण भक्तगण हमेशा किस लेवल पे रहते हैं? कृष्ण संबंध लेवल पे। तो उनकी सच्चिदानंद जब ये ये भौतिक प्रकृति के साथ भी जब संबंध करती है, तो कृष्ण संबंध के साथ कृष्ण संबंध के विपरीत में होकर नहीं करते। 7 चैप्टर के 27 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सर्गे यान्ति
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे। सर्गे मीन्स बर्थ, हम संसार में आए हैं, संसार के साथ, ये भौतिक संसार के साथ हम संबंध बना रहे हैं क्योंकि हम भगवान से विपरीत होकर जीना, एक जीवन चाहते हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा विवेक और हमारा भावना इस तरह से लगाना चाहते हैं कि भगवान से अलग होकर हम ऐसा एक हमें माहौल मिले, ऐसा एक 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 हमें मिले। तो भगवान एक हम सबके लिए ऐसा एक माहौल क्रिएट कर रहा है कि ऐसा लगे कि भगवान नहीं है और भगवान के बिना और मैं ही सर्वोत्तम हूँ और मैं ही सबसे इंजॉयर हूँ। राइट। और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट इस मटेरियल वर्ल्ड का है मायावाद, कि मैं ही भगवान हूँ। तो हम भगवान की आधिपत्य, भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं। तो हम ही संसार के और भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमें लगे, हमें ऐसा अनुभव हो कि हम भगवान के विपरीत में जी रहे हैं। राइट। तो ये इल्यूजन को दुर्गा देवी और शिव जी की सेवा है वो तो। प्रभु जी, आप म्यूट पे चले गए। शिव शिव जी की ये सेवा है कि जो हम ये भावना है कि भगवान से विपरीत, शिव जी की सेवा है प्रलय, डिस्ट्रक्शन। तो शिव जी की सेवा है, शिव जी की सेवा है प्रलय या डिस्ट्रक्शन। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी इस 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 अध्याय में क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये भावना है कि भगवान से अलग होकर, भगवान से सेपरेट होकर, लाइक हर वस्तु और हर जीव भगवान से संबंध में है, और हम संसार में जी रहे हैं हर वस्तु और हर जीव को भगवान से अलग होकर देख रहे हैं। कृष्ण संबंध में हम नहीं अस्तित्व में है, और हमारा विवेक और हमारी भावना कृष्ण संबंध में नहीं है। तो ये शिव जी हमेशा इसे तोड़ देते हैं। अब जब भी प्रलय होती है और फिर हमारा पुनः जीवन होता है, क्यों पुनः जीवन होता है, हमें हमें एक और बार मौका दिया जाएगा कि हम कृष्ण संबंध, कृष्ण भावना में आए। ठीक है। इज दैट करेक्ट? तो प्रभुपाद जी ने यहाँ श्लोक कोट किया है, माम च यो अव्यवचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो one who engages in fully devotional service, failing in all circumstances, unfailing in all circumstances, at once trans the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman। तो जो हमारा शरीर है वो तमोगुण की विकार है, और जो हमारा जो हमारा मन है वो सत्वगुण की विकार है, और जो बुद्धि है वो रजोगुण की विकार है। राइट। और जो हमारे इंद्रियां हैं वो भी तमोगुण, और जो हमारा अहंकार है, अहंकार क्या है कि मैं हूँ, मैं एक जो हमारा फॉल्स आइडेंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड, एक हमारा असली परिचय है और एक नकली परिचय, तो ये तमोगुण का विकार है। तो हम अभी शरीर को, मन को, इंद्रियों को और हमारे विवेक को और हमारे भावना को, हम तीनों गुणों के प्रभाव में उसका उपयोग हो रहा है। बट जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भक्ति करने से हम श्रीमती महात्मा माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। दो देवी है भगवत गीता में, एक दुर्गा देवी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति वो दुर्गा देवी है, देवी ये गुणमयी मम माया दुरत, ये दुर्गा देवी है। और महात्मा तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। तो हम दैवी प्रकृति, ये श्लोक श्रीमती राधा रानी को सूचित करता है। तो हम जब श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के द्वारा हम यदि प्रभु श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे तो हमारा सच्चित आनंद भगवान की इच्छा के अनुसार, तब हम भगवत संबंध में केवल ये शरीर और ये मन और ये इंद्रिय और अपने भावनाओं को, हमारा अस्तित्व क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास ना। हाँ नहीं, ना हम विप्रो न च नरपति गोपी भरतयो पद कमलयोर दास दास अनुदास। मैं मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थ ये नहीं हूँ। तो अभी हमें जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई निर्णय करते हैं, हमारे पास बहुत कम माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। एक्चुअली प्रारब्ध कर्म ही हमारे ऊपर हावी हो जाता है, पर फिर भी हमारे पास एक बहुत माइन्यूट चॉइस है
कि सैटरडे को इवनिंग को कृष्णमय माता जी के क्लास में आना कि नहीं, हम सुबह ऑनलाइन जूम लेक्चर में आना कि नहीं आना। तब क्या हो रहा है, हम सच्चिदानंद को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, सच्चित आनंद को हम भगवान के संबंध में देखकर प्रयोग कर रहे हैं, शरीर मन इंद्रियों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टी है, सैटरडे नाइट पार्टी है, तो ये सती देवी भी एक उत्सव पार्टी में जाने की इच्छा रखती है, राइट। और तो उसमें सच्चिदानंद, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज भावना, हमारे जो आनंद पार्ट है, हम इंजॉयमेंट चाहते हैं, हम कृष्ण से अलग होकर इंजॉयमेंट चाहते हैं। तो हमें अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो शील रूपा गोस्वामी ने शीलनम शब्द में दो प्रयोग किया, शरीर का फॉलोइंग थ्रू, शरीर के द्वारा जो हम पालन कर रहे हैं, और जो हम भावना के द्वारा पालन करें। तो हमारा भावना और हमारा शरीर अनुशीलन, आचार्यों ने जिस तरह से भावना की है, आचार्यों ने जिस तरह से शरीर का प्रयोग किया, हम देखते हैं कि वृंदावन के आचार्यों, एक बार लोकनाथ गोस्वामी और उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जप कर रहे थे, और एक यात्री आए और उन्होंने पहले लोकनाथ गोस्वामी से पानी मांगा। तो लोकनाथ गोस्वामी समाधि के स्तर पे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर नरोत्तम दास ठाकुर ने पानी पिलाया यात्री को। लोकनाथ गोस्वामी ने बहुत डांटा उनको कि क्यों तुमने अपना स्मरण छोड़कर एक यात्री को पानी पिलाया, हम यहाँ समाज सेवा करने नहीं आए, यहाँ तो यमुना पास ही में है, अब वहां से पी लेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे की हेल्प नहीं करते, बट स्मरण हमारा स्मरण हम छोड़ हमारा स्मरण जो है हम छोड़ना नहीं चाहते। तो हम अपने सत और चित और आनंद को थोड़ा भी, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट, हम एक क्षण के लिए भी नहीं कृष्ण संबंध में के विपरीत होकर प्रयोग होना चाहेंगे। इसके विपरीत, कृष्ण के प्रसन्नता के बिना, कृष्ण के प्रसन्नता के विपरीत में हम इस संसार में हमारा जो सच्चिदानंद, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो विवेक है और जो हमारा भावना है, उसको हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम तीनों गुणों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो जब भी हम निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हम महात्मा दैवी अ, श्रीमती राधा रानी के अंडर में आ जाएंगे। तो हम हमारे स्वरूप में, शीघ्र ही स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, राइट। तो हम जब भी निर्णय बनाते हैं कुछ जीवन में कभी भी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अब हमारे स्वरूप में स्थित होके निर्णय, सच्चिदानंद का प्रयोग हो रहा है कि मैं संसार में कृष्ण से अलग होकर क्या जरूरी है। यदि हम किसी के पार्टी में जाएंगे या शादी हो रहा है या कहाँ जाएंगे, तो हमें सोचना है कि हम वहाँ भक्त बनाने की भावना से जा रहे हैं कि हम रिश्तेदार है, और ये तो एक रिश्तेदार जो है वो कृष्ण से अलग होकर है। और यदि हम कृष्ण के संबंध में जाएंगे, तो हम सोचते हैं कि चलो एक गीता दे देंगे या कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट दे देंगे, फोटो राधा रास बिहारी का, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस भावना से हम जाएंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी, तो हम राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे मन में ये आया कि ये बताने, थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए। ओके, तो ईशोपनिषद के 8 नंबर श्लोक है। ईशोपनिषद उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूँ। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इत उपदेश सारम। सारे उपदेश का सार क्या है? एक पद्म पुराण का श्लोक है जो प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं, आपने अनेक बार सुना होगा। सततम स्मर्तव्य विष्णु वृत्त न जातचित सर्वे विदे निषेधास्य और एत एव किंकर। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, सदैव कृष्ण को याद रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। ये सारे शास्त्रों के नियम का सार है। यदि हम पार्टी में जाएंगे, हम कोई कार्य करेंगे परिवार के लिए, तो क्या हम कृष्ण स्मरण हमारा रह पा रहा है? क्या हम सच्चिदानंद कृष्ण के लिए, कृष्ण का विभू है कृष्ण का सच्चिदानंद, और हमारा सच्चिदानंद को कृष्ण के सच्चिदानंद से जोड़ना है।
हमारे सच्चिदानंद जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे सच्चिदानंद विच इज ऑलरेडी पार्ट, कृष्ण के सच्चिदानंद का ही पार्ट है वो। हम क्योंकि कृष्ण के अंश है, अभी उसको कृष्ण के सच्चिदानंद से जोड़ना है, कृष्ण से अलग होकर नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हम जहां भी जाएंगे, कोई कार्य करेंगे, हाँ, यत करो यदस्नाश यज्जोष तपस्वी कौन तत्कुरुष्व मदर्पणम, हाँ, नारायणायेति समर्पयत, क्या हम नारायण के लिए प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्या हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? तो one should discuss Krishna's name, form, pastime, character, remember them gradually, engage in one's tongue and mind. One should reside in Vraja and serve the following the devotees who are attached to bhakti. तो हमें हमेशा भगवान का नाम, हमेशा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर का चिंतन करना है। हमेशा 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 इतना स्मरण। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि मेरे शरीर में, प्रभुपाद जी को पूछा आप क्या, प्रभुपाद जी हमेशा नाम रटते थे। प्रभुपाद जी ने पीएल शेट्टी जी को बोला कि मेरे यहाँ सुनो, प्रभुपाद जी के हड्डियों से कीर्तन जो जप सुनाई दे रहा था। तो शुद्ध भक्त का शरीर कैसा है? हमेशा एक नाम का मशीन के जैसा, एक नाम का मशीन मिलता है हमारे मंदिर में, वैसा एक शरीर हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हमेशा हमेशा निरंतर नाम चलनी चाहिए शरीर में, निरंतर। कोई क्षण नहीं बीतना चाहिए जब हमारा शरीर में नाम नहीं चल रहा है। तो आप अभी बहुत लोगों से मिलेंगे, असंग असंग होके जियो, क्यों भगवत गीता में कहा गया कि एक योगी साधक, हमें संग करना है, जितना हमें संग देना है, हमें उनका संग नहीं लेना है। हमें उच्च कोटि का भक्तों का संग करना है, और फिर हमारा जितना स्तर पे हम उन्हें संग देना है, हमें उनका संग नहीं लेना है। तो हमारा नाम छूट जाएगा, और हमारा स्मरण जो कृष्ण के लिए छूट जाए। तो इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने कोट किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, और ये पतंजलि ऋषि ने भी बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, राइट। और हमारा चिंतन जो कृष्ण के प्रति हो रहा है और तीव्र होना है। सारे ऑब्स्ट्रक्शन, सारे बाधाओं को, जितने विचार आ रहे हैं मन में, उसको निकाल कर केवल कृष्ण के प्रति विचार आना है। ये स्तर को पतंजलि ऋषि ने समझाया है योग सूत्र में, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और पूर्ववर्ती आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है। तो प्रभुपाद जी ने बताया है, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और संपत्ति दशा। ये जब आप जानोगे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, तो आप जब भी निर्णय लोगे, आप कभी भी गलत निर्णय लो। आप जिस व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता कि क्या प्राप्त करना है, आप 20 साल से इस्कॉन में हो, 30 साल से, पर प्राप्त क्या करना है? मैं जब तो कर रहा हूँ, थोड़ा सेवा तो कर रहा हूँ, और ये क्या हो गया? स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो गया। ये तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, बट लक्ष्य क्या है? तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट स्टेज है श्रवण दशा। श्रवण दशा मीन द न्यू पॉइंट स्टेज इन विच वन हियर्स हरे कृष्णा एंड कृष्ण कथा कॉन्स्टेंट। हम बार बार कृष्ण माता जी बोलते हैं कि आपके साधना चार्ट भरो, साधना चार्ट पढ़ो, रोज कितना लेक्चर सुना, और इसको में गोलों का पासपोर्ट देते हैं कितना, मैं भी मेरे ग्रुप में देता हूँ। तो साधना चार्ट आप महीने के एक एंड में कृष्ण माता जी को दिखाएंगे, माता जी साइन करेगी, हाँ, कि मैंने इतना लेक्चर सुना, इतना चैंटिंग किया। तो ये हो गया श्रवण दशा, कि सुनना और नाम जप करना, 16 माला करना, सुबह एक लेक्चर सुनना, शाम को संध्या के समय एक एक घंटा भागवतम पढ़ना। आप लिखोगे मैंने आज 1 घंटा भागवतम पढ़ा। फिर वर्ण दशा, द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस इन वन विच बिकम अटैच टू हियरिंग कृष्ण कथा एंड परफॉर्मिंग कीर्तन। आप रोज निरंतर सुनते 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 आपको आपकी भाव जागृत हो जाएगी। एक दिन आप नहीं सुनेंगे तो अरे आज मैंने लेट हो गया, तो रात को 8 बजे नहीं पढ़े, तो चलो 10 बजे आप भागवतम पढ़ रहे, क्यों? आपको तीव्र तीव्र आनंद की प्राप्ति हो रही भागवतम पढ़ के। तो ये वर्ण दशा, राइट। फिर आप दिन भर जो काम करते हैं, वो आपके मन में भी, चलो कल मैंने पढ़ा था, अरे कि दक्ष दक्ष प्रजापति ने किस तरह अपमान किया, मैं भी जीवन में अपमान नहीं करूंगा, राइट। तो स्मरण, याद आ रहा है जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, और जो हमने बोला, उससे हम याद है। तो स्मरण स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज। वो हर समय जब भी उनके प्रति अस्त्र भी दिया गया था उनको, उनने देखा अरे ये तो वासुदेव अस्त्र के रूप में आ रहा है। हाँ, तो उनकी वासुदेव वृत्ति थी। तो वासुदेव वृत्ति के कारण उनकी स्मरण कभी नहीं छूट रही थी, उनकी उनकी स्मरण कभी नहीं छूट रही। तो स्मरण में 5 स्टेजेस है: स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि।
स्मरण मीन्स बार बार याद करना, जो हमने सुना है और जो हमने बोला है, सुना है, वो हम याद कर रहे हैं। और धारणा मीन्स फिर उसे 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 एक तैल धारावत, तेल की धारा कैसी होती है, वो बिखरती नहीं है, और पानी की धारा स्प्रेड हो जाती है, बट तेल की धारा कभी बिखरती है, एक स्ट्रीम लाइन में। राइट, तो उसको याद करना और फिर ध्यान करना। फिर कभी कभी हम बीच में हमें वही चल रहे, 1 घंटा बीत गया, हम केवल कृष्ण की गोवर्धन लीला के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और हम भूल गए, शरीर को हम भूल के। और अनुस्मृति कॉन्स्टेंटली, ध्यान रुक ही नहीं रही है, 8 घंटे तक रुक नहीं रही है। और समाधि, समाधि मीन उसमें लीन हो जाना, और अब शरीर के लेवल से मुक्त हो जाना। राइट, तो फर्स्ट है श्रवण दशा, सेकेंड है वर्ण दशा, थर्ड है स्मरण दशा। स्मरण दशा में स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि। राइट, फिर फोर्थ है आपन दशा। उसमें आपन दशा में साधक को अपनी स्थिति की प्राप्त होती है कि मैं किस मंजरी के अंडर में, गोलोक में स्थित हूँ। और संपत्ति दशा, संपत्ति दशा में क्या होती है कि फाइनली अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो आप जब भी निर्णय करोगे कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इतना मेहनत कर रहे शिव जी पार्वती देव सती को समझाने के लिए, और कितने मेहनत करते इस्कॉन के प्रीचर्स हम सबको समझाने के लिए, और हम मानते ही नहीं है। हम ऐसे कोई कार्य करेंगे, और मुझे कृष्ण माता जी कभी कभी बताती भी है, राइट, और दूसरे अन्य प्रीचर्स भी बताते हैं कि मैंने कितना समझाया था, कितना समझाया था, फिर भी चले गए, इतना अच्छा क्लास में मैंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला और वो वहां चले गए, यहाँ चले गए। राइट, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो कि आपको आपको कांस्टेंट कृष्ण की स्मरण करनी है, कांस्टेंट कृष्ण की स्मरण करें। हमें धनी व्यक्ति बनना है, और हमें, हाँ, और हमें बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है। इससे क्या, मेरा कृष्ण का स्मरण हमेशा 24 आवर्स रहेगा। मैं बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊंगा तो मैं 24 आवर्स कृष्ण को याद कर पाऊंगा, या मैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा तो लोग मुझे दिन भर फोन करेंगे, यहाँ बुलाएंगे, वहां बुलाएंगे, तो क्या मैं 24 आवर्स कृष्ण के स्मरण हो जाएगा। सतत स्मर्तव्यो विष्णु, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। कृष्ण ने कितने श्लोक है गीता में जहाँ जहाँ कृष्ण ने बोला है कि, राइट, तो और कुछ श्लोक है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। भगवत गीता से कुछ श्लोक हम कोट कर, एक जो हमेशा मैं बहुत प्राय कोट करता हूँ, दैट इज फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता से है, भक्त्या तु अनन्य सख्या ए अहम एवा विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, जो ऐसा भक्ति जो कभी किसी अन्य के प्रति, देवताओं के प्रति, या किसी, जैसे एक चेस्ट वाइफ है, एक सती, एक एक सतीवता नारी केवल अपने पति की तरफ ही अपनी भावना रखती है, उसी प्रकार हमें भी केवल कृष्ण के प्रति हमारे भावना रखना है। And इस तरह से भक्ति के द्वारा ही कृष्ण बोल रहे हैं कि जो श्याम सुंदर रूप हम देख रहे हैं, हम इतने वर्ष से इस से जुड़े हुए हैं, हमारा ये लक्ष्य, एक सीनियर डिवोटी को एक प्रीचर ने पूछा, भक्ति रसामृत महाराज को एक बहुत सीनियर डिवोटी ने पूछा कि अब मैं 20 साल से प्रचार कर रहा हूँ और अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो बोले कि अभी तुम्हारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना होना चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अभी मेरा इतना प्राप्त, अभी मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो कृष्ण को किस तरह प्राप्त किया जाएगा? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। कृष्ण बोलते हैं 11th चैप्टर के एंड में, केवल केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। और कृष्ण नेक्स्ट वाला श्लोक में बोलते हैं 11.55 में, विदाउट एनी, किसी भी अन्य भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा क्या है, भौतिक कर्म क्या है, कर्म क्या है, और भौतिक इच्छा क्या है? क्यों हम बार बार शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं? क्यों हम बार बार भक्तों को नाराज करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो सच्चिदानंद है, कर्म क्या है, हम सोचते हैं कि मैं चर्च टू विरार बहुत मेहनत करूंगा तो मैं वो प्राप्त करूंगा जिसके द्वारा मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। कर्म क्या है? वो एक्टिविटी है जिसको उसको करने के बाद मुझे वो प्राप्ति होगी जिससे मैं संपूर्ण हो जाऊं। क्या आप कृष्ण के विपरीत में रहकर आप संतुष्टि पाएंगे? आप खुश होंगे? कभी नहीं होगा। जिस तरह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तेल पानी में कभी नहीं मिलता, तो जीव जो सच्चिदानंद है
इस प्रकृति के ऊपर कभी भी हावी होकर, कभी भी अपने आधिपत्य स्थापित करके कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो भगवान इसे चलाएंगे। मयाध्यक्ष, भगवान की अध्यक्षता इसमें रहेगी, तो हम कभी भी इसके ऊपर लॉर्ड करके नहीं संतुष्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें कोई भी मटेरियल डिजायर मीन्स टू एंगेज हमारा सच्चिदानंद कृष्ण के विपरीत भाव से यूज करना भी, कृष्ण कृष्ण से अलग, कृष्ण संबंध में नहीं यूज करना, पर कृष्ण से अलग होकर ये भावना रखना, ये। तो और एक, हाँ, कृष्ण कहते हैं 9 चैप्टर के 14 नंबर श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो अनन्य चेत सततम, कृष्ण बोल रहे हैं कि अनन्य चेत, हमेशा चित मुझ में लगा हुआ है। आप एक प्रयास करो, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप सोचो कि आपके मन में कृष्ण को याद करना है, कृष्ण भी आपके साथ है, इस भावना से आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं अनेक लेक्चर में कि कृष्णा इज ऑलवेज विथ यू, ये बात हमें छूटना नहीं, हमारा छूट नहीं जाना चाहिए। तो आप किसी से बात भी करें, आप तो प्रयास करो कि आपका कृष्ण की भावना, कृष्ण की इमेज, कृष्ण के रूप, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर के रूप आपके मन में उस समय भी रहे। आप किसी को डांट रहे हैं, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, हर समय आपका वो रहना चाहिए, और निरंतर मन में हरे कृष्ण चलना चाहिए, राइट। तो कृष्ण बोलते अनन्य चेत सततम यो यो माम स्मरति नित्य शतस्य हम सुलभ। तो ऐसे व्यक्ति को सुलभ, कृष्ण बहुत सुलभ है, जो सतत सतत, देयर इज सम नॉइज, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कृष्ण बहुत सुलभ है, जो जो व्यक्ति सततम मेरी स्मरण कर रहा है, राइट। आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम अदर बुक्स। ईशोपनिषद से 6 नंबर, एवरीवन एंड एवरीथिंग इन रिलेशन टू सुप्रीम लॉर्ड, जो हमेशा सिस्टमेटिकली हर समय अपने सच्चिदानंद को, जब हम विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम नेति नेति नेति, ये जो मायावादी है वो सोचते ये नहीं है, ये नहीं, लास्ट में वो निर्णय में आते हैं कि क्या आते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन भगवान की शक्ति है, राइट। तो जो इस तरह देखता है, एंड वन सी सुप्रीम लॉर्ड विद इन एवरीथिंग, तो हर वस्तु और हर जीव में भगवान के संबंध को देखता है, और भगवान में सबको देखता है। वहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नेवर हेट्स, और वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी वस्तु से, या और किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता, किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं करता, और किसी जीव के प्रति आसक्त नहीं रहता। तो ये हमारा हमारा लक्ष्य है। अब भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक में भक्ति की महिमा दी गई है, तीनों गुणों से परे है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में तो बहुत अनेक फर्स्ट 6 चैप्टर, जो पहले के 6 अध्याय है प्रभुपाद जी के बुक के, उसमें प्रभुपाद जी ने और रूप गोस्वामी जी ने मूल बुक में भी अनेक बार समझाया है कि भक्ति तीनों गुणों से परे है, और भक्ति स्वतंत्र है, और कोई मार्ग की अपनाने की जरूरत नहीं। सोचते कि हम थोड़े शरीर से स्ट्रांग हो जाए, एक्सरसाइज करेंगे तो सुबह 4 बजे उठे, और कोई मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करने से, केवल साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, केवल भक्ति करने से आपको सारा फल मिलेगा, जो अन्य अंगों अन्य मार्गों का फल मिलेगा आपको। तो आपको और कोई मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक जगह में श्रील रूप गोस्वामी ने समझाया है। कृष्ण सारे श्रीमद भागवतम, प्राय रूप गोस्वामी भागवतम के श्लोक कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और अनेक पुराणों से कोट करते हैं। तो 11 कैंटो 5th चैप्टर 42 नंबर श्लोक, उसमें लिखा है कि जो केवल भगवान कृष्ण के शरण लिए, जो फुल्ली सरेंडर, पूर्ण रूप से
भगवान कृष्ण के शरणों का आश्रय लिया है, भगवान को बहुत प्रिय है, और उसने अपने सारे वर्णाश्रम के कार्यों को भी त्याग दिया है, और अपने मन विचारों से भी वो सरेंडर है। और कभी वो गलती से कोई पाप कार्य भी किया है, भगवान उसे तुरंत ही शुद्ध कर लेते हैं, और अपने भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। आप पूर्ण रूपे ना कृष्ण के सरेंडर हो जाइए, तो भगवान उसके हृदय में बैठेंगे। ओके। हाँ। श्रीमद् भागवतम में जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो भक्ति का प्रोसेस फर्स्ट कैंटो में बताया गया है, राइट, फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के। तो उसमें उसमें क्या बताया गया है? हाँ, नष्ट प्राय 18 नंबर श्लोक, सेकंड कैंटो, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर के 18 नंबर श्लोक है। नष्ट प्राय बद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नष्ट की। तथा रजस तमो भाव काम लोभा दयाश्रये एत चेता एतैर अनाविद्यम सत्यम सत्वे प्रसीदति। तो केवल ये जो इसमें 16 नंबर श्लोक, 17 नंबर, 18 नंबर, 19, 20, फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन श्लोकों में इन स्तरों का वर्णन किया गया है। तो रुचि का स्तर स्तर के प्रयोग किया गया है कि अभी हम जॉन्डिस के स्थिति में है, और जब हम जॉन्डिस में रहते हैं तो क्या होता है, जब हम ये हमारा मटीरियल भौतिक जॉन्डिस है। हम कोई रोगी व्यक्ति है, तो रोगी व्यक्ति को कोई अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा प्रसाद दिया जाए, तो उससे आस्वादन नहीं होगा, पर धीरे धीरे उसी उसी प्रसाद से, उसी खाना से उसका चित्त शुद्ध होगा, तो वही खाना और प्रसाद उसे अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लोअर मोड्स है, जो जो रजोगुण और तमोगुण का हमारा संबंध है। रजोगुण तमोगुण क्या है? भगवान को, हर वस्तु को और हर जीव को भगवान से अलग होके देखने की भावना, अलग होके संबंध करने की भावना। लस्ट क्या है? लस्ट क्या है? डीप लस्ट, जो काम बोलते हैं, एक तीव्र आसक्ति एक भौतिक वस्तु के लिए भगवान से अलग होकर, आत्मेंद्रिय प्रीति वहां जतारे कहे काम, अपने निज फॉल्स आइडेंटिटी, हमारा जो नकली परिचय है, उसके संबंध में एक भौतिक वस्तु को देखना। मैं इधर जन्म लिया मुंबई में, और मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ, ये अभी नकली परिचय के संबंध में मेरे सामने जो टेबल है, मेरा टेबल है। किसका टेबल है? ये टेबल एक मुंबई में जन्म हुआ एक लड़का का टेबल है। ये इस भाव से हम संसार में जिएंगे, तो हम, दैट इज वो काम वासना है। ये है तमोगुण और रजोगुण की प्रभाव। बट भक्ति करने से क्या होगा? भगवान के नाम निरंतर स्मरण करने से क्या होगा? हम देखेंगे कि ये टेबल भगवान की शक्ति है, और मुझे ये भगवान की सेवा के लिए, मैं ये शरीर और ये निमित्त मात्रा है, ये टेबल को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, राइट। इस भावना से हम जिएंगे, राइट। तो धीरे धीरे हमारे अंदर में क्या आएगा? रुचि। जब रुचि किस स्तर पे आएंगे, तो अभी क्या होगा, हमें तमोगुण और रजोगुण से, ये जो फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 19 नंबर श्लोक है, वो रुचि और आसक्ति की भावना है। तो जब हमारे हम रुचि, जब हम अनर्था से कभी मुक्त होंगे, जब हमारे अंदर में टेस्ट डेवलप होने लग, धीरे रत्याभास गोस्वामी कहते हैं कि हमें हमें इस सब धीरे धीरे हमें ये, जब भी हम स्मरण करते जाएंगे, तो भावना हमारी जो भावना है, जो विवेक के ऊपर हावी होती है हमेशा, हम देखते हैं कि लोग भावना में आके कभी गलत है सही है, गलत को भी चुन लेते हैं। तो जब हम कृष्ण के लिए भावना रखेंगे, और हमारा विवेक कृष्ण भावना से जुड़ा रहेगा, तब हम हर वस्तु और हर जीव को कृष्ण के कृष्ण के संबंध में रहकर हम प्रयोग करेंगे, राइट। आप मुझे बताइए कभी ये क्लास एंड करना है, ठीक है? प्रभु जी ऑफिशियली तो 9 हाँ, बजे का टाइम है करने के लिए। ओके। वी विल एंड वन श्लोक, एक और श्लोक बोल के मैं एंड कर देता हूँ। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं। हाँ,
ओके, सो सेकंड सेकंड कैंटो के आई थिंक थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ब्रह्मन रियलाइज, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए है फर्स्ट सेकंड कैंटो के। सेकंड चैप्टर परमात्मा साक्षात्कार के लिए, और थर्ड चैप्टर जो है सेकंड कैंटो का, उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। तो उसमें उसमें जीवों को डांटा गया है। हम सब जीव है, तो भागवतम एक कृष्ण है, कृष्ण कभी कभी भागवतम के द्वारा प्यार करते हैं, कृष्ण कभी कभी आनंद देते हैं, कभी कभी भागवतम डांटती भी है, क्योंकि कृष्ण हमारे माता है पिता है, तो कृष्ण कभी कभी माता पिता के रूप ले लेते हैं भागवतम में, और हमें डांटते हैं। तो अनेक श्लोकों में हमें डांट रहे हैं इसमें, और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक श्लोक में लिखा है कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अंत हो रहा है, राइट। जैसे वो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है ना, उद्दीलो। तो और हम कितने समय बीत गए, और और हमारा जीने का क्या उपयोग है? हाँ? जीने का क्या उपयोग है? खाली प्राण वायु अंदर और बाहर हो रहा है, और हमने कृष्ण की भक्ति नहीं की, तो ये जीवन का क्या उपयोग है यदि हम कृष्ण की भक्ति नहीं की? और हमने अन्य मार्ग, यहाँ लिखा हुआ है इस अध्याय में कि हमने अन्य मार्गों का आश्रय भी लिया, पर हमने तीव्र भक्ति नहीं की, तो हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं है, राइट। और हमने हमने ज्ञान मार्ग का भी उपयोग लिया, और कर्म मार्ग का भी लिया, और हमने अन्य देवी देवताओं का भी वर्शिप किया। मैं सार में बोल रहा हूँ, श्लोक नहीं कोट करते हुए, कि सार तो भी हमारा जीवन का क्या उपयोग है कि हमने कृष्ण के हम ज्ञान मार्ग में भी है, कर्म मार्ग में भी है, या देवताओं की वर्शिप कर रहे हैं, तब भी हम कृष्ण के संबंध में इस संसार को नहीं अनुभव कर रहे हैं। हम जो हमारा सच्चिदानंद है वो कृष्ण की सेवा में कृष्ण की सच्चिदानंद से नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए हम कभी संतोष नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मुझे और भी बहुत बोलना था, बट द टाइम इज लेस, सो आई विल एंड दिस क्लास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो